सत्य और तथ्य। थानोस और एवेंजर्स आजकल गहरे दोस्त बन गए हैं जी। आपको मेरी बात मजाक लग सकती है, लेकिन अगर आपको यकीन ना आए तो इंतजार कीजिए, जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप इसकी घोषणा कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भारत पाकिस्तान, ईरान इजराइल, रवांडा कॉन्गो, थाईलैंड कंबोडिया, सर्बिया कोसोवो, मिस्र इथोपिया के बीच युद्ध रुकवाने के तमाम दावे किए। वो दिन दूर नहीं है कि जब शायद ट्रंप सरकार यह ऐलान कर दे कि सूरज के निकलने और ढलने का टाइम टेबल उन्होंने ही फिक्स कराया है। धरती को घूमने की व्यवस्था भी उन्होंने ही कराई है। समंदर को बहने का रास्ता उन्होंने दिलवाया है और हवा की रफ्तार को टैरिफ लगाकर उन्होंने ही काबू कर लिया है। एक होता है आत्ममुक्त और एक होता है अखंड और प्रचंड आत्ममुक्त। डोनाल्ड ट्रंप जैसी हरकतें इस समय कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि जैसे उन्होंने ठान लिया है कि इन 4 सालों में कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे दुनिया उन्हें अब्राहम लिंकन या मार्टिन लूथर किंग की तरह जाने और एक महान नेता के तौर पे माने। लेकिन काश डोनाल्ड ट्रंप को कोई समझाए। डींगे हाँकने और वास्तविकता में बड़ा अंतर होता है जनाब। जितना अंतर इस बात में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हुआ, ना कि ट्रंप की वजह से। आजकल आपने लाबुबू डॉल के लिए बच्चों के एक्साइटमेंट को खूब देखा होगा, कुछ वैसा ही एक्साइटमेंट डोनाल्ड ट्रंप इस समय नोबेल प्राइज को लेकर मचाए हुए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं जी, अमेरिकी विदेश विभाग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि ट्रंप ने इतने सारे युद्ध रुकवा दिए हैं, अब तो उन्हें नोबेल दे ही दो। समर्थन हासिल करने ट्रंप अब धमकियां देने से गुरेज नहीं कर रहे। किसी को टैरिफ की धमकी देते हैं तो किसी को सैंक्शंस की धमकी। दुनिया भर में हमने कई आत्ममुक्त पहले भी देखे हैं, लेकिन वो सभी आटे में नमक के बराबर ही थे, थोड़ी कमीज में रहा करते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, द बिजनेसमैन, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, शर्म की सारी सीमाएं पार कर चुके। वो खुलकर नोबेल मांग रहे हैं। इस हिपोक्रेसी का अंत होना चाहिए। अमेरिका पहले देशों के युद्ध में आग ठोंकता है और उन्हें महंगे हथियार बेचता है, फिर या तो वहां पर कब्जा जमाकर उन्हें संसाधनों को लूटता है या उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना अघोषित गुलाम बना देता है। अमेरिका की जो खिल्ली आज उड़ रही है, शायद उसके पीछे उसके पुराने कर्म हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी करनी वैसे ही भरनी। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कुछ कह रहे हैं, शायद वो खुद भी नहीं जानते।